हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के बारे में। अभी तक हमारे विद्या ट्रांस चैनल पे आपने कई लेक्चर्स देखे होंगे डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के बारे में, लेकिन आज का लेक्चर पूरी तरह से एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के बारे में रहने वाला है। तो यहाँ पर जो हमने मॉडल सेलेक्ट किया है PLC का, वो है DVP-20EX2। ये मॉडल मैंने सेलेक्ट किया है। DVP-20EX2 को सिलेक्ट करने का पर्पज़ ये है, इस मॉड्यूल में, इस PLC में आपके पास 4 एनालॉग इनपुट और 2 एनालॉग आउटपुट इनबिल्ट इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 4 एनालॉग इनपुट और 2 एनालॉग आउटपुट आपके PLC में मिल गए तो आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ कि डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट से एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट कैसे डिफरेंट है। आप सभी से मेरा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट में क्या अंतर है और एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट में क्या अंतर है, तो क्या आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं? तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग डिजिटल इनपुट पे। तो डिजिटल इनपुट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, स्विच। अगर मैं आपसे स्विच की बात करूं जो कि आपके घरों में लगा हुआ है, तो वो आप देख पा रहे होंगे वो स्विच 2 स्टेट में काम करता होगा, या तो वो स्विच ऑफ है या फिर वो स्विच ऑन है। तो जो चीज़ 2 स्टेट में ही काम करती है, ऑफ या ऑन में काम करती है, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में बोलें तो 0 या 1 में ही काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल इनपुट। अगर इसी तरह से मैं एक डिजिटल आउटपुट की बात करूं, तो आप अपने घर में जो LED देख रहे हैं, वो भी आप अगर गौर करें तो वो भी 2 स्टेट में ही काम करती है, या तो वो LED ऑफ रहेगी या फिर वो LED ऑन रहेगी। ठीक है, या 0 रहेगी या 1 रहेगी। तो उसको हम लोग, उस LED को हम लोग कह देंगे डिजिटल आउटपुट। अगर इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं और आपको बिल्कुल छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूं, तो जिन चीज़ों का आंसर आप ऑफ या ऑन में दे सकते हो वो बेसिकली डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट ही है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका जो लैंप है जिसमें आप पढ़ रहे हैं अभी, वो ऑन है या ऑफ है, तो आप दे सकते हो उसका आंसर ऑफ या ऑन में। आप कह दोगे ऑन है। ठीक है, या और अगर मैं आपसे पूछूं जो स्विच आपने लगाया है वो ऑफ है या ऑन है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो कि आपका जो पर्टिकुलर स्विच है घर में जो लगा है ऑफ है या ऑन है। बड़ा सिंपल है, डिजिटल सिग्नल या डिजिटल इनपुट। ठीक है, 2 स्टेट ही हैं इसके पास, ऑफ या ऑन। लेकिन जिस चीज़ का आंसर आप ऑफ या ऑन में नहीं दे पा रहे हो वो बेसिकली एनालॉग क्वांटिटी है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ आज टेम्परेचर कितना है, तो क्या आप इसका आंसर 0 या 1 में दे सकते हो, ऑफ या ऑन में दे सकते हो? तो नहीं दे पाओगे। उसके लिए आपको कुछ नंबर ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताना पड़ेगा कि जो आज का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो पूरा नंबर है ये एक तरह से एनालॉग क्वांटिटी हो गई। तो एनालॉग क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो एनालॉग क्वांटिटी में आपके पूरे नंबर होते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ कि किसी एक पर्टिकुलर टैंक में जो लिक्विड है उसका प्रेशर कितना है। ठीक है, तो प्रेशर आप कह दो, वो भी एक नंबर में आप बता पाओगे। ठीक है, जैसे 40 PSI है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर, तो वो भी आप एक पर्टिकुलर यूनिट में बताओगे, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है। और अगर मैं आपसे पूछूं, एक और प्रश्न आपसे पूछूं कि अगर आप एक व्हीकल, एक मोटर बाइक चलाते हैं तो उसकी स्पीड कितनी है, तो वो भी आप जो है नंबर्स में दे पाओगे। जैसे आप मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो ये भी आप एक नंबर में बता पाओगे। इनको दोस्तों हम लोग बोलते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़, जिनको आप 0 या 1 में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इनको आपको एक पर्टिकुलर नंबर ही बताना इसमें पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके एनालॉग क्वांटिटीज़। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अब देखिए, एनालॉग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए PLC में कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो स्टैंडर्ड सिग्नल क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
मोस्टली जो स्टैंडर्ड सिग्नल हमारी पीएलसी में इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड सिग्नल है। सबसे पहला मैं बोलूँ तो 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल एक स्टैंडर्ड सिग्नल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल एक स्टैंडर्ड सिग्नल है। बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का, ठीक है। उसके बाद आप कई जगह 0 to 5 वोल्ट का भी सिग्नल पाओगे, -10 वोल्ट टू +10 वोल्ट का भी सिग्नल एक स्टैंडर्ड सिग्नल में आता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल हैं जिनको आप नोट कर सकते हो। पर अभी तक आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा, एक क्वेश्चन आ गया होगा कि अभी आप बात कर रहे थे कि जो एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं वो टेम्परेचर है, प्रेशर है ना, टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्पीड है, वो एनालॉग क्वांटिटीज़ किस तरह से इस सिग्नल में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल मैंने बताया वोल्टेज और करंट की रेंज में, और एनालॉग क्वांटिटीज़ मैंने बताई डिग्री सेल्सियस में, पीएसआई में और आरपीएम में। तो वो कैसे एक दूसरे के साथ कोलैब कर रही हैं उसको समझ लेते हैं ज़रा। चलिए, अब एक तरफ मैंने बना लिया एनालॉग क्वांटिटीज़ और एक तरफ मैंने बना दिया एनालॉग सिग्नल। तो मान लीजिए आपका एक सेंसर है जो कि एनवायरनमेंट से टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है। तो जो टेम्परेचर है आपका वो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी कर सकता है, या आप कह सकते हो ये जो रेंज है ये सेंसर की रेंज है। जो सेंसर है आपका वो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेज़र कर पा रहा है। अब इसके अगर पैरेलल में अगर आप एनालॉग सिग्नल को देखें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल जो रहेगा वो 0 to 10 वोल्ट रहेगा। अभी तक इस बात को अगर नहीं समझें तो अभी मैं इसको फिर से समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, जो टेम्परेचर चीज़ है, जो टेम्परेचर है या जो प्रेशर है या स्पीड है दोस्तों, इसको आपको अगर किसी कंट्रोलर को बताना है, किसी कंट्रोलर को आपको ये बताना है कि भाई अभी टेम्परेचर इतना है, तो ध्यान रखिएगा उसकी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। जैसे जो आपका कंट्रोलर है, ये मेरे सामने कंट्रोलर है, ये आपको बहुत गौर से देख रहा है और ये समझना चाह रहा है कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए, अगर आपके पास जो टेम्परेचर है वो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस है और सिग्नल मैं कह रहा हूँ 0 to 10 वोल्ट है, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जो मेरी टेम्परेचर है, प्रेशर है या मेरी स्पीड की क्वांटिटी है उसको कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा 0 to 10 वोल्ट के सिग्नल में। इस सिग्नल में कन्वर्ट करने की यही वजह है कि ये जो कंट्रोलर है ये आपकी डायरेक्ट इस क्वांटिटी को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो कंट्रोलर की जो भाषा है वो वही होती है कि उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप दें, यानी कि ये जो सिग्नल है वो वोल्टेज में रहेगा या करंट में रहेगा। तो जो भी आपका कंट्रोलर है वो केवल वोल्टेज और करंट को ही समझ पाएगा, वो कभी इस डायरेक्ट टेम्परेचर को नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए इस टेम्परेचर वाली क्वांटिटी को आपको एक सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। 0 to 10 वोल्ट का वो सिग्नल होता है। तो सेंसर दोस्तों, सेंसर क्या करता है, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा और इसके एवज में वो 1 मिली वोल्ट में सिग्नल जनरेट करेगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर मैं एक सेंसर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सेंसर लिया और जो सेंसर होगा दोस्तों आपका, वो आपको मिली वोल्ट में सिग्नल देगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है सेंसर डिटेक्ट कर रहा है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए टेम्परेचर आपका वेरी कर रहा है। सेंसर जो आपको आउटपुट दे रहा है वो 0 to कुछ मिली वोल्ट में सिग्नल आपको दे रहा है। इसके बाद आपको एक चीज़ का इस्तेमाल और करना पड़ता है जो होती है ट्रांसमीटर। अब दोस्तों ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर बेसिकली जो सिग्नल मिली वोल्ट में आ रहा है उसको स्टैंडर्ड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसमीटर क्या करता है, तो ये एक स्टैंडर्ड सिग्नल में आपके सेंसर से मिलने वाले आउटपुट को कन्वर्ट करता है। वो स्टैंडर्ड सिग्नल कौन से हैं, तो 0 to 10 वोल्ट भी हो सकता है वो, और 4 to 20 मिली एम्पियर भी हो सकता है। अब वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल या 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल अब पीएलसी पे आपके आता है। तो यहाँ पर आपके कंट्रोलर पे अब आपका सिग्नल आया 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल अब आपके कंट्रोलर पे आया। अब कंट्रोलर इसको किस तरह से समझता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब 0 to 10 वोल्ट इस पीएलसी पे आ रहा है और अब पीएलसी इसको कैसे अपनी भाषा में चेंज कर रही है, क्योंकि पीएलसी दोस्तों नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर इस 0 to 10 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैसे कन्वर्ट कर रहा है अपनी लैंग्वेज में,
वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये लेक्चर 10 मिनट्स के ही रहेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, ताकि आप लोग ईजिली इसके साथ इंगेज कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखो। मैं चाहता हूँ कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के फ्रेंड हैं जो कि इससे फ़ायदा ले सकते हैं, उनको ये लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम इस टॉपिक को बिल्कुल डीप में समझने वाले हैं, एक एक चीज़ को पूरी तरह से डीप में समझेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि 0 to 10 वोल्ट का PLC उस सिग्नल का करती क्या है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मॉड्यूल पे वो सिग्नल हमें कहाँ पे मिलता है और किस तरह से चैनल पे वो सिग्नल दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।